हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे रक्त संबंध के कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका, जिससे आप कम से कम समय में प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। इसमें दिया हुआ है, हमारी सास की इकलौती पुत्री से हमारा क्या संबंध है। हमारी सास की इकलौती पुत्री के पुत्र, यानी हमारी सास की इकलौती पुत्री फिर पुत्री के पुत्र से हमारा संबंध क्या बताना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम हो गए, इसके बाद हमारी सास के बारे में बात किया गया, तो सास का पद ऊपर जाएगा, सास एक स्टेप ऊपर रहेगी, तो सास गया। उसकी इकलौती पुत्री हमारे जनरेशन में आएगी, तो यहाँ पे उसकी इकलौती पुत्री हो गई। यह जब इकलौती पुत्री है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पति पत्नी हो गए। फिर बोला पुत्री के पुत्र, फिर पुत्री जो है इसका पुत्र होगा। तो अगर यह पति पत्नी दोनों हैं, तो जब पति पत्नी दोनों हैं तो पत्नी के पुत्र उसका ही पुत्र कहलाएगा। यदि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उस व्यक्ति का वह पुत्र ही कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। इसमें दिया गया, हमारे भाई की बहन के पुत्र से हमारा क्या संबंध है। यानी हमारा एक भाई है, यहाँ पर हम हैं, और यहाँ पर एक भाई है हमारा, ये भाई है। अब भाई के बहन, यानी भाई की बहन है, यह बहन हो गई। फिर बहन का क्या बोला गया है, बहन का पुत्र, यानी इसका एक पुत्र है, यह पुत्र है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है, इस पुत्र से हमारा क्या संबंध है। मतलब भाई हो गया हमारा, भाई के बाद हमारी बहन हो गई, बहन का पुत्र हो गया। अब यह जो पुत्र है वो हमारा क्या है, हमारे भाई की बहन हमारी बहन हुई, और हमारे बहन का पुत्र हो तो हमारा क्या हुआ, भांजा। अगर पुत्री होती तो भांजी होता, और यहाँ पर पुत्र है इसलिए यहाँ पर भांजा हो जाएगा, क्योंकि पुत्र है तो पुत्र हमारा भी भांजा हो जाएगा। जब भाई का भांजा होगा तो हमारा भी भांजा होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, भांजा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। हमारे दादी की एकमात्र संतान की पत्नी से हमारा क्या संबंध है। मतलब हमारी दादी होगी और दादी की एकमात्र संतान की पत्नी से हमारा क्या संबंध होगा। और यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम हैं और हमारी दादी के लिए हमारे पिता का होना जरूरी है। यहाँ पे हमारे पिता होंगे, इसके ऊपर जो होगी वह हमारी क्या होगी, दादी होगी। यहाँ पे जो ऊपर होगी वह हमारी दादी होगी। तो अब बोला गया है कि हमारी दादी की एकमात्र संतान, उनकी एकमात्र संतान, इकलौती संतान तो उसके पिता खुद हो गए। अब बोला गया है इकलौती संतान, एकमात्र संतान की पत्नी, यानी इनकी पत्नी है, पत्नी से हमारा क्या संबंध है। इनकी जो पत्नी है उससे हमारा क्या संबंध है। तो इनका यहाँ से पूछा गया कि इनका यहाँ पे क्या संबंध है। तो जब अपने पिता का लड़का तो अपनी माता का भी लड़का हो गया, यानी इस लड़के का हमारे के जो तो क्या है, ये हमारी भी माता हो गई। ये हमारे पिता हैं यहाँ पर, यह हमारे माता हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा प्रश्न का सही उत्तर, जिसमें माता लिखा हुआ है। हमारे दादा की एकमात्र या दादी की एकमात्र संतान की पत्नी हमारे क्या लगेगी, माता जी लगेंगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया है, मोहन की सास की इकलौती पुत्री के पुत्र की बहन का मोहन से क्या संबंध है। अगर यहाँ पे मोहन है तो मोहन की सास, यानी यहाँ पर होगी मोहन की सास होगी, ये मोहन की सास हो गई। इसके बाद बोला गया है, मोहन की सास की इकलौती पुत्री, यानी उसकी इकलौती पुत्री है, यहाँ पर है पुत्री, इकलौती पुत्री है, इसके कोई दूसरी पुत्री नहीं है। इकलौती पुत्री के पुत्र, अब यहाँ पर उसका पुत्र होगा, यहाँ पर उसका पुत्र है। फिर पुत्र की बोला गया बहन, पुत्र की बहन, पुत्र थोड़ा एक बार और अच्छे से लिख देते हैं आपके सामने, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर यह पुत्र है, फिर पुत्र के बोला गया पुत्र की बहन, यानी यहाँ पर बहन है। पुत्र की बहन का मोहन से क्या संबंध है। अब देखते हैं, चलिए। ये पुत्री और पुत्री यहाँ पे है तो मोहन का क्या होगा, पत्नी हो गई, क्योंकि उसी जनरेशन में है तो एकमात्र संतान है उसकी जब सास की, तो पुत्री हो गई। अगर अनुसंतान होती तो साला साली भी हो सकती थी, लेकिन मात्र एक संतान है तो यह एक दूसरे की पति पत्नी हो गए। अब पत्नी के पुत्र यानी उसका ही पुत्र, और पुत्र की बहन यानी उसकी लड़की, तो यानी उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर पुत्री हो जाएगी। मतलब ये लड़की जो तो उसकी पुत्री है मोहन की। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया, बहन का मोहन से क्या संबंध है, बहन मोहन को क्या बोलेगी। तो जो बहन है तो ये मोहन को क्या बोलेगी, तो इसकी पुत्री जो एक माता पुत्री थी नानी की, तो नानी हो गई, नानी की लड़की माता हो गई, माता का पति उसका पिता हो गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लगे और इनको हल करने का तरीका आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।